26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के खात्मे पर अंत पर 26 दिनों तक अनशन, देश भर का समर्थन और फिर केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अनशन खत्म करने पर उठे सवाल। लेकिन अब सोनम वांगचुक ने ऐसा खुलासा किया है जिसने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। वांगचुक का कहना है कि वो अपना अनशन केंद्रीय मंत्रियों से नहीं बल्कि राहुल गांधी के हाथों खत्म करना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात नहीं बन पाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। नीट पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों तक अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में वांगचुक ने दावा किया कि वो अपना अनशन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथों समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी ओर से उन्हें कोई सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आंसर नहीं मिला। ये बयान इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि अनशन खत्म होने के बाद वांगचुक की काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि उन्होंने अपना अनशन केंद्रीय मंत्रियों के हाथों क्यों तुड़वाया। इंटरव्यू में वांगचुक ने कहा कि वो इस पूरे विवाद पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि मौजूदा सरकार के खिलाफ जो विपक्षी एकजुटता बनी हुई है उसे वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। वहीं वांगचुक ने यह भी कहा कि वो केवल केंद्र सरकार से ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निराश हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी यानी कि गीतांजलि आगमू लगातार कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी उनके अनशन को समाप्त करने के लिए उनके पास आएं, उनका अनशन समाप्त करवाएं, लेकिन उनके मुताबिक राहुल गांधी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं वांगचुक ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं थी, उन्होंने केवल अपनी निराशा जाहिर की थी। लेकिन उस एक टिप्पणी के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बनाया गया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोनम वांगचुक का दावा ये भी है कि उनकी पत्नी ने बीजेपी की भी कड़ी आलोचना की थी। जी हाँ, लेकिन उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं आया। जबकि राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि वांगचुक ने यह भी साफ कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। उनके मुताबिक देश में भ्रष्टाचार, अन्याय और भय के खिलाफ जो माहौल बना है वो उसमें किसी तरह की दरार नहीं डालना चाहते। यानी एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी से जुड़ी अपनी निराशा सार्वजनिक की है, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को फायदा या नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की ओर से सकारात्मक जवाब मिलता तो क्या इस पूरे विवाद की दिशा कुछ और होती। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोनम वांगचुक के इस खुलासे ने नीट आंदोलन और उससे जुड़ी राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना यह होगा कि इस पर कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब सामने आता भी है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक का ये बयान राजनीति में नई बहस छेड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।